नमस्कार दोस्तों, 14 अप्रैल 2021 को दो नए वीडियोस सामने आते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं उन दोनों वीडियोज को। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। दोस्तों, 15 अप्रैल 2021 को भारत में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज की जाते हैं और इसी के साथ भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया कोविड मरीज के मामले में। क्या है इसकी सच्चाई? क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा हद तक केस? कैसे झेल पाएगा भारत कोरोना की इस दूसरे वेव? क्या सच में कोरोना का नया स्ट्रेन इतना अधिक शक्तिशाली है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपने ऊपर में जो 2 वीडियोस देखी वे दोनों वीडियोस अलग अलग राज्य की, लेकिन इन दोनों वीडियोस में समानता ये है कि ये वीडियोस अस्पताल के बाहर उस वक्त रिकॉर्ड की गई जब दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पेशेंट का जायजा लेने अस्पताल के अंदर गए थे और बाहर हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की आस में कोरोना मरीज अंतिम सांसें ले रहे थे। क्या यही तैयारी है मोदी सरकार की? क्या ऐसे जीतेंगे हम कोरोना से जंग? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के अंदर होते हैं और बाहर कोरोना मरीजों की मृत्यु होती। क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं आज भारत में अस्पतालों के? से ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि शमशान घाट के बाहर लोग 8 घंटों तक अपने घर वाले मरीज को लेके इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो डेड बॉडीज को जला सके। कोविड मरीज के लाशों को जलाने के लिए अस्पताल को अपनी बाउंड्रियां बढ़ानी पड़ रही है। कितनी हद तक बढ़ रही है कोरोना के केसेस की मृत्यु दर? एम्बुलेंस पॉजिटिव बॉडी को लाने में इतने व्यस्त हैं कि डेड बॉडीज को ठेले के ऊपर लेके जाते हुए देखा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का प्रस्ताव दिया गया था। ये जानते हैं हम कितने तैयार हैं टीका उत्सव मनाने के लिए। जनता कोरोना के वैक्सीन को लेने के लिए अस्पताल तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटा दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन खत्म हो चुकी है। हमारे देश में जहां खुद के देश के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है, वहां दूसरे देश में वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। अप्रैल 2021 को दिल्ली से एक वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक बेड के ऊपर 2 क्रिटिकल कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में अस्पताल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मरीज बेड से ज्यादा जमीन पे पड़े दिख रहे हैं। ये है कि मोदी सरकार को पिछले साल के कोविड आउटब्रेक के बाद हमारे देश में अस्पतालों की सच्चाई क्यों नहीं दिखी? आज हमारे देश में अस्पताल के हालत इतने खराब क्यों हैं? पिछले साल कोविड के शुरुआत में जब तबलीगी जमात में कुछ कोरोना के केसेस पाए जाते हैं, तब भारत के मीडिया ने उसे इस तरह दिखाया कि कोरोना को उत्पन्न ही तबलीगी जमात द्वारा किया गया हो। फिर भी 2021 में कोरोना की इस क्राइसिस के अंदर महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है, जबकि इस कुंभ से 10 से 14 अप्रैल के भीतर 1701 कोरोना मरीज पाए जाते हैं? क्या कोरोना धर्म और जाति देखकर फैलता है? के ऊपर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक अनोखा बयान सामने आता है। कहना है कि आप गंगा स्नान कीजिए, गंगा नहाने से कोरोना नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे देश के अपने लोग हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी शर्मनाक बातें कैसे कही जा सकती हैं? इसमें टोटल 500 कोरोना के केसेस थे। तब पूरे देश को लॉकडाउन लगा के बंद कर दिया गया था, लेकिन जब आज देश में 2 लाख प्रतिदिन केसेस आ रहे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा खुद बिना मास्क के रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। जगह पर लोगों को कार के अंदर भी मास्क नहीं लगाने पे 2000 रुपए का जुर्माना
बंगाल में आप बिना मास्क के लाखों की भीड़ में शामिल हो सकते हैं। कोरोना सिर्फ उन्हीं राज्यों में फैलता है जहां चुनाव नहीं होता है। तो भारत में कोविड के स्प्रेड का दो मुख्य कारण है, एक तो भारत सरकार की नीतियां और दूसरा भारत में 3 नए स्ट्रेन का मिलना। नाम में B1117, E484K और तीसरा N440K। रिपोर्ट के हिसाब से नए केसेस में 70% केसेस इन्हीं वेरिएंट से आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पुराने स्ट्रेन के मुकाबले में नए स्ट्रेन 40 से 60 गुना हद तक फास्टिंग स्प्रेड कर सकते हैं। भारत सरकार जब तक नीतियां अपने हित में न लेकर भारत के जनता के हित में लेने को नहीं सोचेगी, तब तक भारत में स्थिति ऐसी ही बनती रहेगी। वैक्सीन को विदेशों में सप्लाई को रोककर भारत में खुद इसके विस्तार को बढ़ाना होगा। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग के ऊपर उन्हीं के पुलिस के द्वारा 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने घर शादी समारोह में 10 लोगों की जगह 13 लोगों को इकट्ठा कर लिया था। बस 3 अधिक लोगों को इकट्ठा करने के कारण नॉर्वे के प्रधानमंत्री के ऊपर ही 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। कब होंगे हमारे देश में कानून इतने कड़े? जब तक भारत सरकार में कानून की नीतियां इतनी टाइट नहीं होंगी, तब तक भारत में ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।